खीरा कट रहा है। कितनी बार कहा है मैं जब किचन में काम कर रही हूँ तो मत गुस्सा करो। वापस रखो खीरा, वापस रखो जैनी। कुछ हुआ है क्या? मैंने क्या किया है? आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही है? बहन हो ना मेरी, तो इसीलिए तुम्हारी आदत पड़वा रही हूँ, ताकि कल को जब डॉली तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचे ना तो तुम्हें ज्यादा मसला ना हो। क्या मतलब है इस बात का? मैं समझी नहीं। हाँ, तुम तो बच्ची हो ना, सारी बातें मैं ही तुम्हें समझाऊं। बहुत मासूम हो, तुम्हें तो कुछ मतलब ही नहीं पता ना। और फिर बाद में तुम ना कोने कुदरों में घुस के मेरी ही बुराइयां करो, है ना जैनी? ये क्या आप अपनी तरफ से कहानियां बनाए जा रही हैं? मैं भला आपकी क्यों बुराई करूंगी किसी से? अब तुम ना बुराइयों की तरफ मत चली जाओ। और मेरी प्यारी बहन, मुझे ये बताओ कि अम्मी और अब्बू क्यों गए हैं डॉली को मनाने? वो ना खामखा अपनी वैल्यू बढ़ा रही है, मैं बता दूं। और यहाँ तो सब हैं ही काट के उल्लू। उसने ना ये साफ साफ बता दिया, जब तक हम लोग उसके पैरों के नीचे हाथ नहीं रखेंगे ना, वो यहाँ चलकर नहीं आएगी। चलो ठीक है, मैं तो हूं ही बुरी, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन अम्मी और अब्बू का क्या जैनी? उन्हें क्यों बेइज्जत कर रही है वो? क्या मिलेगा उसे उनकी इस तरह से बेइज्जती करके? क्या हो गया आपको? ऐसा कुछ नहीं होगा। और डॉली को तो पता ही नहीं है कि अम्मी अब्बू उसे लेने गए हैं, बल्कि वो तो उन्हें देखकर खुश हो जाएगी। ठीक है, कल को जब रोगी ना तो दरवाजा बंद करके रोना, मेरे कानों तक आवाज ना आए। मुझे खामखा तकलीफ होगी, क्योंकि जब सुनने का वक्त था तब तो मेरी अपनी बहन ने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा मुझ पर ही शक किया। मेरा वो मतलब नहीं था, आप क्यों गलत समझ रही हैं? ये लो, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें समझाया। आइंदा से ना मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी। ये खाओ हरी सब्जियां, शायद ये खाने से ना तुम्हारा दिमाग चलने लग पड़े। हाँ ज़ारा, क्या हुआ? खीर तैयार है? जी वहाँ जरा चख के देखती हूँ कैसी बनी है। तुम्हें पता है तुम्हारे ससुराल वाले बड़े हसास हैं मीठे के मामले में। ज़ारा, वाह ज़ारा, ये तो बहुत मजे की है खीर। अब मुझे पता चला कि मेरा भाई तुम्हारे आगे पीछे दीवाने की तरह क्यों घूमता है। मीठा भी अच्छा बनाती है, मीठी मीठी बातें भी बड़ी अच्छी बनाती हो। तो इसका मतलब आप मान गई हैं कि ज़ारा मेरे लिए परफेक्ट। क्या कहना चाह रहे हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे खुदा ना खास्ता मैं तुम्हारी और उसकी शादी के खिलाफ थी। भाई ज़ारा तो मुझे हमेशा से पसंद है तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी खीर है, बाहर लेके आओ। हाँ जल्दी से लेके आओ। ये क्या बात हुई? तुमने मुझे कहा था कि तुम जो भी यहाँ बनाओगी सबसे पहले मुझे खिलाओगी। जी, तो तुम अपने वादे से मुकरी हो। तुमने माही को खीर खिला दी। मैंने आपसे वादा किया था कि सबसे पहले मैं आपको खिलाऊंगी, लेकिन माही ने सिर्फ चखा है, इसीलिए मेरा वादा अभी तक नहीं टूटा है। अरे वाह, आप तो बड़ी इंटेलिजेंट हैं। मुझे ये बताओ कि शुरू से इंटेलिजेंट थी या फिर मेरे साथ रहकर कोई असर पड़ा? नहीं तो आप मुझसे थोड़ा दूर हटकर बात करें, क्योंकि ये किचन ना आपका बेडरूम नहीं है। अगर माही ने देख लिया ना तो कहेगी इस बेहया की वजह ज़ारा की सोहबत है। इसका मतलब तुम माही को समझ चुकी हो। बिल्कुल। आपने बुलाया था, कुछ काम था? हाँ, तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन कुछ देर बाद बताऊंगा। फिलहाल तो तुम मुझे खीर ट्राई करो। लेकिन आप अभी खीर नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि मुझे खीर का इनाम अलग से चाहिए। मैं हनीमून की टिकट्स पे नहीं मानूंगी। जी मुझे पता है, क्योंकि टिकट्स मैंने रिसीव की थी, आप घर पर नहीं थे तो मुझे पता लग गया। ये क्या बात हुई? मैंने सोचा था कि क्या सोचा था? और आपको जो भी सोचना है ना, आप अपने कमरे में जाकर सोचिए। किचन सोचने की जगह नहीं होती। जाइए, मुझे मेरा काम करने दें। और अगर मैं ना जाऊं तो मैं आपका हाथ पकड़ूंगी, आपको जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊंगी कि आप अपने कमरे में जाइए, मुझे मेरा काम करने दें। अब मत आइएगा।
वाह भी वाह, मजा आ गया। खाना भी बहुत लजीज था और ये मीठा तो इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अभी इस पे तो इनाम बनता है। लो बेटा। माऊजान, इसकी क्या जरूरत है? जी, कैसी बातें कर रही हो? रस्म है, रख लो। शगुन होता है, मना नहीं करते। रस्म है तो रस्म पूरी करने इतने ज्यादा पैसे देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। चलो खामोशी से पकड़ो इसे। लो। थैंक यू मामा जान। खुश हो गए आप? पैसे ले लिए ना उसने? सही कह रहे हैं वैसे, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। जैसे वो कभी मना नहीं ना करती आपको अपने ऊपर खर्चा करने से, बिल्कुल वैसे इसने आराम से पैसे पकड़ लिए। बात भी ठीक है भाई। भाई जैसे बहनों को अपने भाइयों पे मान होता है, तो ऐसे भांजियों को भी तो मामों पे मान होता है ना। वैसे अम्मी, मुझे तो याद नहीं पड़ता मामू ने कभी हमें ईदी भी भेजी हो। तुम तो चुप ही रहा करो मेरा। मामू से हमेशा मसला ही रहता है तुम्हें। अरे वैसे आप लोगों को वो ऐड याद है जिसमें एक बुढ़े से अंकल होते हैं और वो कहते हैं भाई जादू है बहू के हाथों में, जादू। याद है? उसमें भी उस लड़की ने पहली बार खीर बनाई होती है। मतलब हम भी कह सकते हैं जादूगरनी है हमारी बहू, जादूगरनी। क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो मजाक कर रही हूँ। और वाकई ये कहवा भी बनाती है तो भाई बुखार उतर जाता है, खीर बनाती है तो लोग पीछे भागने शुरू हो जाते हैं। मतलब कोई ना कोई जादू तो है ना अम्मी? ऐसा जादू किसी और को नहीं आता। लफ्जों के चुनाव में जरा एहतियात बरता करो माही। जो मुंह में आता है बोले जाती, भूल जाती हो कि तुमको बोलना तुम्हारे बाप ने सिखाया। दिल में वो तुमने हनीमून का जिक्र किया था, तो क्या प्लान बनाया? जी अब वो बस वो टिकट्स वगैरह कंफर्म हो रही है वेरी सून। कहाँ जाने का इरादा बनाया? कहाँ जाने का इरादा है वो तो सरप्राइज है ना। चलो दैट्स गुड। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.